और अब बजट की तैयारी ईटीना स्वदेश पे हम लगातार आपकी करवा रहे हैं और बजट के सुपर ट्रेड समझेंगे हमारे सभी एक्सपर्ट से। चलिए बजट के सुपर ट्रेड्स एक एक करके हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं। बजट के लिहाज से कौन से स्टॉक्स हैं उनके फोकस लिस्ट पे। और अंशुल, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए आपके रेडार पे कौन से काउंटर्स हैं। देखिए, बजट के लिहाज से मैं स्नोमैन लॉजिस्टिक देख रहा हूँ। ये काउंटर काफी अच्छा लग रहा है और बजट में इससे रिलेटेड काफी अनाउंसमेंट आनी चाहिए। ऑलमोस्ट 25 वीक्स का एक कप एंडल पैटर्न बना हुआ है। 73-74 रेंज में इसको बाई करके चलना चाहिए। मोस्ट लाइकली 90-92 रुपए तक की अपसाइड मिल सकती है। प्रमोटर्स में भी प्रमोटर ग्रुप भी इसमें काफी बाइंग करके चल रहा है। तो जब प्रमोटर्स अपनी बिजनेस पे काफी कॉन्फिडेंट है तो हमको भी रहना चाहिए और बजट भी सपोर्टिव रहेगा। तो यहाँ से 73-74 की जोन में बाइंग रहेगी। 90 रुपए का टारगेट रहेगा। ओके, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, यस, काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख भी रहा है ये काउंटर। और लॉजिस्टिक्स स्पेस में से अगर हम देखें तो जहाँ पे बाकी सब काउंटर्स में थोड़ी गिरावट ज़रूर है, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स होल्ड कर पा रहा है अपने आप को। और साथ ही अंशुल के यहाँ पे अब स्टॉक कॉल। संतोष, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए बजट के लिहाज से एक कौन सा कॉल जो है, कौन सा स्टॉक आपके रेडार पे है। क्विक हील के बारे में तो हमने डिस्कस किया ही था, पर कोई और सेक्टर और स्टॉक? यस, मेरे रेडार पे कंटेनर नवकार कॉर्पोरेशन है। इस स्टॉक की बात करें तो एक फ्राइडे के सत्र में इसमें हमने देखा कि कमजोर बाजार में भी 10% की तेजी देखने को मिली। वीकेंड पे एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो चाइना से माइग्रेट होना चाहती है, इंडिया इज प्रिफर्ड डेस्टिनेशन, बट एक जो चैलेंज आता है वो आता है कार्गो का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मुझे लगता है इस बजट में उस एरिया पे फोकस रहेगा और ये स्टॉक एक काफी इस सेक्टर में आउट परफॉर्म कर सकता है। स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। तो ऑन इमीडिएट बेसिस मुझे 150 रुपए का टारगेट आसानी से अचीव होते नजर आता है। यहाँ पे 118 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हैं। जी हाँ, फ्राइडे के सत्र में काफ़ी सरप्राइजिंग था और इंटरेस्टिंग भी था देखना कि नवकार कॉर्पोरेशन 10% की तेज़ी दिखा रहा था। काउंटर बढ़िया ब्रेकआउट स्टॉक है। यहाँ पे संतोष की कॉल आती हुई 150 के टारगेट्स ध्यान में रख रहे हैं। 118 रुपए का एक आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। पर मितेश, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए बजट के लिहाज से कौन सा स्टॉक आपकी लिस्ट में शामिल है। सृष्टि जी, बजट के हिसाब से आई थिंक रियलिटी स्टॉक्स में एक बहुत ही स्ट्रांग आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसमें मेरी पसंद का जो रहेगा वो रहेगा डीएलएफ। अगर आप डीएलएफ देखें तो कंटिन्यूअस वो वीकनेस अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी जो स्टॉक है वो एक अपने अहम सपोर्ट के ऊपर है। आई थिंक 800 790 से लेके 800 का जो जोन है वहां पे एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन आना चाहिए। तो 780 के स्टॉप लॉस से डीएलएफ लेना चाहिए और ऊपर में जैसे ही स्टॉक 830 830 क्रॉस करेगा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा और 850 और 880 तक स्टॉक जाने की संभावना रख सकता है अगले 1 से 2 वीक में। तो बजट के हिसाब से मेरे हिसाब से आई थिंक डीएलएफ में करंट लेवल के ऊपर एक्यूमुलेशन करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल थीम के अंदर ही है। दो सेक्टर, एक पोर्ट और लॉजिस्टिक वाला, उसमें स्नोमैन हो गया, नौकार कॉर्प हो गया। फ्राइडे को हमने बड़ी तेजी देखी नौकार कॉर्प में। और आपको याद रखना चाहिए कि अब ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की कंपनी है। 70% स्टेक खरीदने के लिए करार हो चुका है। देखते हैं डील कब तक हो जाती है। लेकिन स्नोमैन, नौकार कॉर्प और उसके अलावा डीएलएफ, ये हो गए बजट के अनाउंसमेंट के दम पर ये बजट के सुपर ट्रेड।